चल रहा है सिलसिला चालिया वालों के साथ चल रहा है। इधर उन लोगों को कोई फ़ोन वोन आ रहा है। थाना न्यू कराची का इलाका है, यहाँ पे फायरिंग की तरह में पुलिस पहुँच गई मौके पे। उन्होंने कल दुकान खोली है और आज लड़के कुछ आए चंद। ये थाना न्यू कराची का इलाका है, यहाँ पे फायरिंग की तरह में पुलिस पहुँच गई मौके पे। नाम जब्बार कुरैशी है, वो बहुत अच्छा नाइस आदमी था। तलाती को डकैती मजम्मत का वाक़या है, लेकिन जब पुलिस यहाँ पहुँची हमने हालात देखे तो डकैती मजम्मत नहीं है। यहाँ पे कुछ केबिन लगाते हैं छालिया वाले, और इनको 10 रोज़ कबल इनको कोई कॉल मौसूल हुई थी बाहर के नंबर से इंटरनेट के थ्रू, जिसमें इनसे पैसों की डिमांड थी। 30 दिन इधर जो है ना रोज़ा खुलवाता था और वो बेचारा शहीद हुआ। तारीख से थोड़ा पहले यहाँ पे पता चला कि वो कुछ मुलज़िमान आए और उन्होंने इन्हीं दुकानों पे फायरिंग की, और हमें ये पता चला कि दुकान वालों की तरफ से भी यहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की। गरीब आदमी था, फल फरोश था और 30 दिन के लिए इफ्तार कराता था। उसके अलावा उसका 12 महीने रूटीन थी कि वो फल फरोश था। थाना न्यू कराची का इलाका है, यहाँ पे फायरिंग की तरह में पुलिस पहुँच गई मौके पे। तलाती को डकैती मजम्मत का वाक़या है, लेकिन जब पुलिस यहाँ पहुँची हमने हालात देखे तो डकैती मजम्मत नहीं है। यहाँ पे कुछ केबिन लगाते हैं छालिया वाले, और इनको 10 रोज़ कबल इनको कोई कॉल मौसूल हुई थी बाहर के नंबर से इंटरनेट के थ्रू, जिसमें इनसे पैसों की डिमांड ने FIR की और तफ्तीश SIU यूनिट कर रहा था, और उसमें कुछ उन्होंने गिरफ्तारियां भी की। तारीख से थोड़ा पहले यहाँ पे पता चला कि वो कुछ मुलज़िमान आए और उन्होंने इन्हीं दुकानों पे फायरिंग की, और हमें ये पता चला कि दुकान वालों की तरफ से भी यहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग। इसके नतीजे में एक जो है जब्बार साहब वो फौत हो गए, जो कि यहाँ पे इफ्तारी बाँट रहे थे, और एक इसी तरह 2 बंदे ज़ख्मी हैं, वो भी यहाँ पे इफ्तारी करने के लिए बैठे हुए, वो ज़ख्मी हो गए इसमें। तो अब पुलिस इसमें हम केस रजिस्टर करेंगे और उस पर काम देखें। यहाँ पे ये लग रहा है पता कि कोई जो है इस तरह लोगों को यहाँ पे थ्रेट कर रहे हैं, और पुलिस इससे उस पर काम कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी काम कर रहा है। लेकिन अब ये है कि हम भी इसको करेंगे, जो कि केस ज़ख्मी और जो फौत हो गए उसका केस अब हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और इनको इंशाल्लाह अरेस्ट करेंगे। इसमें 2-3 लीड्स मिली हैं इसमें, तो वो आपसे हम शेयर नहीं कर सकते। कुछ SIU वालों के पास भी लीड्स हैं, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे लोगों ने कुछ हमें अभी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी रोशनी में और इससे पहले FIR कट चुकी है इस चीज़ की कि ये जो है यहाँ से भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं, हमें धमकियाँ आ रही हैं, हमें ये कई 1 महीने से ज़्यादा का ये पीरियड है जो हो रहा है, और इसकी बाकायदा FIR कटी है। उसके बाद पुलिस ने जो भी एक्शन लिया, कुछ लोग पकड़े गए बकौल इनके, लेकिन जो कल्प्रिट थे वो नहीं पकड़े गए। और आज जो वाक़या हुआ है वो तो बीच गली के अंदर से होते हुए गुजरे हैं जहाँ ये वाक़या करते हुए, और एक शहादत हुई है, 2 ज़ख्मी हैं, अस्पताल में हैं। और मतलब रमज़ान का पहला जो है वो समझ लें कि ताक रातें शुरू हो रही हैं और ये वाक़या हो गया। उनके बच्चे क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो मैं तो इन तमाम गवर्नमेंट के नुमाइंदों से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आला से, गवर्नर से और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसे फ़ौरी तौर पर रोका जाए, सख्ती से रोका जाए, और जो भी इसमें मुलविस है उसे करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और मैं तो कहता हूँ कि एट द पॉइंट ऐसे लोगों को, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर डकैती में मारे जा रहे हैं, टैंकर के ज़रिए मारे जा रहे हैं, मतलब हर आदमी बेलगाम हुआ है, कोई आदमी किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ इसे सख्ती से देखा जाए और सख्ती से डिपार्टमेंट का काम है, पुलिस का काम है, रेंजर्स का काम है कि वो जहाँ से भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वहाँ लोकेट करें। और मैंने जो अभी बात की उन्होंने कहा हम काफ़ी करीब तक पहुँच गए हैं, इंशाल्लाह हम जल्द इसका जो है वो रिज़ल्ट देंगे। जहाँ और भी ये सारे वाक़यात हो रहे हैं तो इसको सख्ती से देखा जाना चाहिए, इसे नरमी लेना चाहिए, इसलिए कि कराची एक मफतूआ इलाका बन चुका है, जिसकी मर्ज़ी आ रहा है वो हमलावर हो रहा है और वो अपना काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसको जो है सख्ती से देखा जाए, वरना अदरवाइज़ ये चीज़ें बढ़ गई, लोगों ने अपने हाथ में ले ली और फिर वो आपको पता है कि ऐसे मौक़े पे लोग गुस्से में पता नहीं क्या क्यों कुछ कर जाते हैं। वो लोगों ने शुरू कर दिया तो फिर ये शिकायत होगी कि यार ऐसा हो रहा है। तो किसी की जान जा रही है, किसी का बाप जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी की जो है वो शौहर जा रहा है, तो ये तो अजीब सी सूरत हाल है। जिसके घर में मरता है उसे पता होगा कि वो क्या इस वक्त महसूस कर रहा होगा। हम और आप तो थोड़ी देर के लिए आए, फिर शायद चले जाएंगे, उसके बाद अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, लेकिन जिसके घर का नुकसान हुआ है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सवाल अल्लाह के ऊपर भी भेजता हूँ कि अल्लाह इसको जो है इनके अक़ल डाल, इनके जहनों में
बेहतरी डाल के इस शहर के साथ जो है वो इंसाफ से बात हुई थी। जब ये वाक़या हुआ है फ़ौरी तौर पे मैंने एसएसपी को फ़ोन किया था। एसएसपी ने कहा मेरे इल्म में है। मैं जो अभी नदीम साहब खड़े हैं डीएसपी, ये एसपी भी खड़े हैं और दीगर थानों के एसएचओज भी खड़े हैं यहाँ पे, इन सब को जो है उन्होंने भेजा और एसएसपी अभी ख़ुद भी होके गए। मेरी बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ, मैं असल में इमाम बारगाह में था, तो उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हमारे इल्म में है, इससे पहले एफआईआर कट चुकी है, इसका आईओ जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और हमने कुछ लोग पकड़े भी हैं इस हवाले से, शनाख्त किया, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह शक्ल नहीं आई और ये वाक़या हो गया है। तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि खाली इसको गुजारे नहीं। ये एक वाक़या हो गया, अभी और जगहों पे ये वाक़या जो आप भी बता रहे हैं और मेरे इल्म में भी आया है, वहाँ पर भी खुदा न खास्ता ये अमल हो गया तो कौन रोक सकेगा। तो इसको सख्ती से बहुत दिनों से चल रहा है सिलसिला, चालिया वालों के साथ चल रहा है। इधर उन लोगों को कोई फ़ोन वोन आ रहे हैं चालिया वालों को। हम बाज़ार के अंदर, जाहिर सी बात है, हमें एक टाइम हो गया था मार्केट में बैठे हुए, तो इधर चालिया वालों की दुकानें बंद थी, जाहिर सी बात है। इस वजह से अभी उन्होंने कल दुकान खोली है और आज लड़के कुछ आए, चंद एक शख्स है जिसका नाम जब्बार कुरैशी है, वो बहुत अच्छा नाइस आदमी था और 30 दिन ये इधर जो है ना रोज़ा खुलवाता था और वो बेचारा शहीद हुआ है। बस। अच्छा, वो क्या करता था? कुछ फल फरोश था, वो गरीब आदमी था, फल फरोश था और 30 दिन के लिए इफ्तार कराता था। उसके अलावा उसका 12 महीने रूटीन थी कि वो फल फरोश बेचता, यानी कि फ्रूट वगैरह बेचता था, ये करता था।